आपको जेएमसी की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं। जैसे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 के 3 में लिखा है, इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखो मार डालो। मेरे प्रियो, आप जानते हो कि जब आप मसीह में आते हैं और जब आप परमेश्वर को मूसा की तरह व्यक्तिगत रूप से समझ पाते हैं, तो फिर आप आम इंसान नहीं रहते, बल्कि एक खास इंसान बन जाते हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जैसे व्यक्तिगत संबंध या नाता मूसा का परमेश्वर के साथ था, वैसा इजरायली लोगों का नहीं था, क्योंकि मूसा का ध्यान परमेश्वर को जानने और उसकी गति को समझने की ओर था, लेकिन इजरायलियों का ध्यान चंगाई, आशीष और चमत्कारों की ओर था, और उनका दिल परमेश्वर से दूर था। और यही कारण था कि जो काम मूसा ने किए वे इजरायली लोग नहीं कर पाए। मूसा परमेश्वर का ऐसा दास था जो 40-40 दिन पहाड़ पर बिना खाए पिए रहता था और यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे अपनी गति को समझा और अपना तेज दिखा। और वह परमेश्वर का ऐसा दास खास था जिसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन पाया था। क्यों? क्योंकि वह दिल से परमेश्वर से प्रेम करता था। उसका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों, चंगाई, छुटकारे और आशीष को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं चाहते, यानी उनका कोई व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। बस वह यही चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, मेरा वीजा लग जाए। मेरे प्रियो, आप चर्च में आए, परमेश्वर ने आपको छुआ और आप चंगे हुए और आपने उस चंगाई को ग्रहण किया, लेकिन उस चंगाई में बने रहने के लिए आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल में दानियल की किताब में सद्रक, मेशक, अबेदनेगो के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई गई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, और जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो परमेश्वर ने उन्हें उस आग के बीच में आकर बचाया। कैसे? क्योंकि सद्रक, मेशक और अबेदनेगो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। उनका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था, लेकिन आज लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि अपनी आशीषों की तरफ है। जैसे इजरायलियों का ध्यान सिर्फ अपनी आशीषों की तरफ था। जब आपका ध्यान सिर्फ अपनी चंगाई, आशीष की तरफ होता है, लेकिन परमेश्वर को जानने की तरफ नहीं होता, तो फिर आप इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, फिर आप अपनी चंगाई और आशीष को नहीं ले सकते। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर आप मूसा और सद्रक, मेशक, अबेदनेगो की तरह आशीष को चाहते हैं, तो परमेश्वर और उसके दिल को समझें, उसके साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाएं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को बढ़ाएं और परमेश्वर को दिल से प्यार करें। तब परमेश्वर आपकी तरफ देखेगा और आशीषित करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके साथ अपना संबंध मजबूत करूँगा और अपना ध्यान चिन्ह, चमत्कारों की तरफ नहीं बल्कि आपके कामों और आपको जानने की ओर रखूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरा विश्वास है
कि जितने जन इस प्रार्थना को पढ़ या सुन रहे हैं, इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वे सेव नहीं रहने वाले, वो ब्लेस हैं, आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। आमेन।